आज ध्यान की क्लास है और ध्यान की प्रथम क्लास है इस बैच की। ये धीरे धीरे जैसे ध्यान करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कोई चीज़ हमारे जीवन में मिसिंग थी, जिसको हमने कर लिया तो अब हमको जीवन की राह मिल गई। ध्यान से मन एकाग्र होता है, तन्मय होता है, तल्लीन होता है। और मन की तल्लीनता, तन्मयता एक बार हो जाए तो फिर सब चीज़ में आराम हो जाता है। पढ़ने में भी, पर्सनालिटी बनाने में भी स्वाध्यायशीलता में भी, विचारों की सुगढ़ता में भी, हर चीज़ में। पर इसके लिए आँखों का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। आँखें हम अपनी सही ढंग से अपने अंतर चक्षु खोलें और अंदर देखना चालू करें, तब जाके पता चलेगा कि ध्यान क्या है। ध्यान जो है अंतःचक्षु पे किया जाता है, अंतःचक्षु के माध्यम से किया जाता है। तो उसी से संबंधित गीत है, घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सतपथ हे वेद माता। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वेद माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वेद माता, हम घने अंधेरे में घिरे हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। भोगवाद का अंधेरा, वैश्वीकरण का अंधेरा, कंज्यूमरिज्म का अंधेरा, उपभोक्तावाद का अंधेरा, वासना का अंधेरा, कामनाओं का अंधेरा, अहंकार का अंधेरा। ऐसे में हमें कैसे प्रकाश मिले, वो ज्योति कहाँ से मिले? तो सिवा तुम्हारे न कोई संबल, तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है हमारा, हम तुम्हारे सहारे से ही चल रहे हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सतपथ है वेद माता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सतपथ है वेद माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो है दयालु माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो हे दयालु माता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं। तप है न पुण्य अर्चन, न कोई शक्ति न आत्मचिंतन। न हमने तप है न पुण्य अर्चन, न कोई शक्ति न आत्मचिंतन। सफल बनाने मनुष्य जीवन, बड़े किस तरह न कोई साधन। सफल बनाने मनुष्य जीवन, बड़े किस तरह न कोई साधन। बढ़ाओ आंचल दिखा दो चलना, नया सुअवसर सदैव आता। बढ़ाओ आंचल सिखाओ चलना, नया अवसर सदैव आता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं। है मोह माया के बंध भारी, भटक रहे माँ तेरे पुजारी। है मोह माया के बंध भारी, भटक रहे माँ तेरे पुजारी। है चुक गई अपनी शक्ति सारी, माँ अब तो केवल तेरी है बारी। है चुक गई अपनी शक्ति सारी, माँ अब तो केवल है तेरी बारी।
बिना तुम्हारी कृपा किरण के न कोई भक्ति न ज्ञान पाता। बिना तुम्हारे कृपा किरण के न कोई भक्ति न ज्ञान पाता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं। जगा दो मानस में ज्ञान ज्योति, दिखा दो अंतः के दिव्य मोती। जगा दो मानस में ज्ञान ज्योति, दिखा दो अंतः के दिव्य मोती। तुम्हारी करुणा है दिव्य सागर, नारिक्त रह जाए छोटी गागर। तुम्हारी करुणा है दिव्य सागर, नरिक्त रह जाए छोटी गागर। हे असंभव ही कार्य संभव, जो तेरे पथ पर कदम बढ़ाता। हरे असंभव भी कार्य संभव, जो तेरे पथ पर कदम बढ़ाता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सदपथ है वेद माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो हे दयालु माता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सदपथ है वेद माता। दया करो हे दयालु माता, दिखाओ सदपथ है वेद माता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं। गायत्री मंत्र मेरे साथ सब बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातरं भगवद्गीता पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसंताये श्रद्धा प्रज्ञायुतां श्रद्धा प्रज्ञायुतां। हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी आचार्यगण, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी। ध्यान का अर्थ है क्या किसी चीज़ पर हमारा ध्यान है कि नहीं। एक टिपिकल सेंटेंस है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्लास में, इधर उधर तो नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने ऊपर, अपने अंतःचक्षु पर अपने आप को केंद्रित करना। ध्यान की परिभाषा, कई बार हम बोलते हैं ध्यान नहीं है क्या तुमको, तुमको ध्यान नहीं रहा, ये तुम क्या पहन के आ गए, ये ऐसे नहीं पहनना चाहिए, इतना भी ध्यान नहीं है, ध्यान रखा करो। माँ ने भी कहा बचपन में तुमको, और बाद में टीचर्स ने कहा, बाद में शांतिकुंज में आने के बाद, यहाँ आने के बाद, यूनिवर्सिटी में आने के बाद सब ने कहा इतना ध्यान रखा करो कि देखो पल्लू तुम्हारे इधर से उधर न हो जाए, ध्यान रखा करो। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये ध्यान रखना मतलब अपने चित्त को इधर से उधर, अपने मन को इधर से उधर न जाने देना। ध्यान का प्रचलित अर्थ है एकाग्रता, स्थिरता, और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है अंतःदृष्टि, मन की, आँखों की नहीं, मन की दृष्टि हमारी निर्मल हो, परिष्कृत हो। सबसे जो महत्वपूर्ण अर्थ है ध्यान का, हमारी इंद्रियां स्वस्थ होते हुए भी हम गलती करते हैं। हमारी इंद्रियां स्वस्थ हैं
पर हम गलती करते हैं। हमारी आंखें अच्छी हैं पर हम कुछ गलत चीज़ देखते हैं उससे, और जो वास्तव में आँखों से अच्छी चीज़ें पढ़ी भी जा सकती हैं। अगर 2 घंटे 3 घंटे मन लगा के स्वाध्याय किया जाए तो इतने अच्छे अच्छे विचार मन में आते हैं। और यदि तुम उन्हीं आँखों से गंदी फिल्म देखो या कोई पोर्नोग्राफिक मूवी देखो या कोई तुम कंप्यूटर पे कोई गलत चीज़ देखो तो उन आँखों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी इंद्रियां स्वस्थ होती हुई हम गलती करते हैं क्योंकि हमारी अंतर्दृष्टि स्वच्छ नहीं है। आज की पूरी थीम मेरी ये है, हाउ टू क्लींजिफाई, हाउ टू मेक अवर इनर आइज क्लीन। अपने अंदर की आँखों को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, स्वस्थ कैसे बनाया जाए, समर्थ कैसे बनाया जाए। मन के स्वच्छ व स्वस्थ होने की विधि ध्यान है। मन के स्वच्छ और स्वस्थ होने की विधि और उसका विधान ध्यान है। हम जीवन के किसी भी तबके पर नज़र डालें, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय अधिकारी, व्यापारी, नेताजी, सभी की समस्याओं का कारण क्या है? मन का अस्वच्छ होना। जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आज, उनका क्या कारण है? मन का अस्वस्थ होना, मन का अस्वच्छ होना। मैं अस्वस्थ बाद में बोलूँगा, पहले बोलूँगा अस्वच्छ होना। हमारा मन गंदला हुआ है। पिछले कई वर्षों में हमारा मन गंदा हुआ है। जैसे गंगा थोड़े दिन पहले साफ थी ना, अच्छी थी ना, नीला पानी था, अब गंदला हो गया। क्यों हो गया है? गंदला क्यों हुआ है? ऊपर से बरसात हुई, मिट्टी इरोजन हुआ, सॉइल को इरोजन हुआ तो वो मिट्टी पानी में मिलती चली गई तो पानी गंदा हो गया। ये जो सॉइल इरोजन है ये हमारे अंदर भी होता रहता है निरंतर। इसको रोकना हमारा काम है। गिरावट कहती है कि हमारा मन गंदा हुआ है। एक ये गंदली गंगा का स्नान आपने सुना होगा। अभी शनिवार के दिन शनिश्चरी अमावस्या आई थी, पिछले शनिवार के दिन, तो उसका नाम था गंदली गंगा का स्नान। मतलब जो गंदी गंगा है ना, उसका स्नान। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे जो भी पूरे साल भर जो स्नान होता है वो गंदली गंगा का ही होता है, क्योंकि गंगा में तो इतने सारे स्रोत वो मिल रहे हैं। गायत्री परिवार ने गंगा को स्वच्छ करने का बीड़ा अपने हाथ में लिया है। गायत्री परिवार अकेला नहीं है, ढेर सारी संस्था गंगा के पीछे पड़ी हुई हैं हाथ धो के। मैं तो कितना वो लोग कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अचीव कर पाएंगे गंगा को स्वच्छ करने में। पूरा यहाँ से लेके गौमुख से लेकर के और गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के 5 पैच बनाए हैं इनको ठीक करने का। अभी कल गंगा संवाद है कलकत्ता में, इसके बाद हर जगह आयोजित हो रहा है। देखते देखते प्रयास जब कंबाइंड होने लगेंगे, सब संयुक्त प्रयास होने लगेंगे तो गंदली गंगा साफ हो जाएगी। क्या हमारा गंदला मन ठीक हो सकता है? क्या गंदले मन को हम ठीक कर सकते हैं? या आज जो हमारे गंदली गंगा का गंदले मन का प्रभाव जो है हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ रहा है। आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आप गुस्से में क्यों आए? आपने ऐसी चीज़ जो नहीं पीना चाहिए वो क्यों पी? आपने ऐसी चीज़ जो नहीं खाना चाहिए क्यों खाई? क्योंकि आपका मन गंदा है। मन का विचार प्रवाह जो है उसको ठीक रखना ध्यान कहलाता है। ध्यान के माध्यम से मन के विचार प्रवाह को सही व्यवस्थित बनाना। आज छोटे छोटे युद्ध क्यों हैं? इतने सारे युद्ध क्यों हो रहे हैं? यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, रशिया और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध। इस समय चीन वियतनाम की बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, पानी को लेकर, समुद्र के पानी को। फिलीपींस का चल रहा है। चीन और नेपाल दोनों मिलकर के भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से युद्ध की मनोभूमि चारों तरफ बनी हुई है। चारों तरफ इराक में युद्ध है, सीरिया में युद्ध है, लेबनान में युद्ध है, गाज़ा की पट्टी पे युद्ध है। बेचारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। ये क्या है? छोटे छोटे युद्ध जो हैं ये सारे मन की गंदगी के कारण है। इसलिए क्या है, मन की स्वच्छता एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगर हमको पूरे विश्व में शांति लानी है तो क्या करना पड़ेगा? मन को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। सबके मन स्वच्छ हों। हम बोलते हैं सबके मन में शांति हो, इस विश्व में शांति हो, तो कैसे होगी? मन की स्वच्छता के माध्यम से। मन की स्वच्छता।
कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, बहुत सुंदर है, लिखने लायक है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। तुम्हें किसी को याद है ये? किसी को याद हो तो खड़ा होकर बोल सकता है। हाँ बोलो बेटा। जोर से। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निक्षय धोइए। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। इसमें बहुत बढ़िया श्लोक, बहुत बढ़िया दोहा इसने बोला। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरति शिला पर धोइए निक्षय ज्योति अपार। मैं थोड़ा एक एक लाइन करके समझा देता हूँ। गुरु क्या है? धोबी है। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरुदेव आपके बारे में बड़ी बदनामी हो रही है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे ओदिच्य वाले, जैसे कान्यकुब्ज जो बड़े कट्टर ब्राह्मण माने जाते हैं ना, ऐसे ओदिच्य ब्राह्मण और भी कट्टर माने जाते हैं। ये ओदिच्य वहाँ से आए हैं, गुजरात से, सिद्धपुर से। तो मेरे पूरे इलाके में ये मशहूर था कि गुरुदेव जो हैं वो बड़े ही हैं, बड़े। तो किसी ने कहा गुरुदेव आपके बारे में ये बदनामी हो रही है कि आप बड़े ही हैं और बड़े की शादी ब्राह्मण से हो रही है, आप अपनी लड़की की शादी ब्राह्मण से कर रहे हैं। तो बोले उनसे कह देना मैं केवल बड़ा ही नहीं हूँ, मैं भंगी भी हूँ, मैं धोबी भी हूँ। मैं भंगी भी हूँ, साफ़ करता हूँ सबको, गंदगी साफ़ करता हूँ सबकी। मैं धोबी भी हूँ, धोता भी हूँ सबको। कबीर बोल रहा था, गुरुदेव के अंदर का कबीर बोल रहा था, मैं धोबी भी हूँ। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। शिष्य क्या है? कपड़ा। और शिष्य को पटक पटक कर वो धोता है और साबुन लगाता है परमात्मा का। परमात्मा का साबुन लगा करके, यहाँ कोई निर्मा नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ केवल परमात्मा है। परमात्मा का साबुन लगा के सुरति शिला पर, सुरति यानी सुरति यानी सुरति यानी सुरति समाधि की स्थिति में ले जाता है आगे चल के। सुरति यानी जिसकी बार बार जिसकी याद की जाए वो सुरति। सुरति शिला पर धोइए जिसकी निक्षय ज्योति अपार। पटक पटक कर धोइए, बार बार ताकि उजाला निकले। हम इतने अस्त व्यस्त हैं कि अपना ख्याल ही नहीं रहता हमको। तो ये जो कबीरदास जी का जो दोहा है ये अपने आप में बहुत सुंदर है, क्योंकि इसके माध्यम से हमको, तुमने सबने नोट कर लिया इसको। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, कापड़ा यानी कपड़ा, सृजनहार यानी भगवान ईश्वर, सुरति शिला पर, आत्म जगत की जो शिला है जिसमें हम स्मरण करते हैं परमात्मा का, धोइए निक्षय ज्योति अपार। तो ज्योति अपार निकलती है उससे। परम पूज्य गुरुदेव ने जब यहाँ शांति कुंज बनाया तो भटके हुए देवता का मंदिर बनाया। उन्होंने कहा आदमी भटक गया है, स्वयं को भूला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। स्वयं को भूल जाए, मैं मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हमको नहीं मालूम हम कौन हैं, हम भटक गए हैं। भटक गए मतलब हम भूल गए ये कि हम कहाँ से आए। फिर उनके बारे में उनका फ़ोटो हम भेजते हैं क्षेत्रों में कि भी इनके बारे में बताओ। फिर पुलिस चौकी भेजते हैं कि आपके यहाँ कोई गुमशुदा हो तो उनके बारे में बताइए। आदमी भूल गया अपने बारे में। आज आदमी सही अर्थों में भटक गया है, अपने बारे में नहीं जानता मैं कौन हूँ। पागल खाने में अजीब अजीब सा व्यवहार होता है। पागल खाने में उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कौन है। भाई साहब डॉक्टर हैं, आपको मालूम है? नहीं हमें नहीं मालूम। डॉक्टर साहब तो वो हैं जो आते हैं, वो एक दूसरे जो आते हैं देखने के लिए, वो डॉक्टर है। पागल बोल रहा है। कौन डॉक्टर हैं? वो एक गले में कुछ बांध लेते हैं और वो आकर के हम सबको चेक करते हैं। वो भी पागल है, डॉक्टर नहीं है, पर ये भी पागल है। पर डॉक्टर है तो इसको मालूम ही नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ। आदमी को ये मालूम ही नहीं कि वो आदमी है। आदमी को ये मालूम ही नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग है। आदमी को ये मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। न मानुषात ही श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। न मानुषात ही श्रेष्ठतरम किंचित। मैं खूब जानता, एक शेर है, मैं खूब जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या हो। मैं खूब जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या हो। व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। गर कुफ्र न होता तो मैं कहता कि तुम खुदा हो। कुफ्र यानी डर न होता, मुझे डर न होता, कुफ्र न होता,
मौलवियों के श्राप का, मौलवियों के गुस्से का, अल्लाह के गुस्से का। तुम्हें कहता है तुम खुदा हो, तुम खुद अल्लाह हो, तुम खुद भगवान हो। मनुष्य भगवान है ये भूल गया है, और ये भूलने के बाद वो पागलखाने में अजीब सा व्यवहार कर रहा है। सामान्य जीवन में हम जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसी तरह से घूम रहे हैं, पागलखाने की तरह से। ये चेतन मन की अस्वस्थता के कारण होता है। साइकोलॉजिकल बीइंग जो है उसके साइकोलॉजी में और साइकेट्री में दो चीज़ सिखाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसऑर्डर या फंक्शनल डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनाइजेशनल डिसऑर्डर यानी हार्ड डिस्क डिसऑर्डर, और फंक्शनल डिसऑर्डर यानी सॉफ्ट डिस्क डिसऑर्डर। मजाक में बोल रहा हूँ तुमको, हार्ड डिस्क डिसऑर्डर और सॉफ्ट डिस्क डिसऑर्डर, तुमको याद रहेगा इससे। ऑर्गेनाइजेशनल डिसऑर्डर्स, फंक्शनल डिसऑर्डर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये डिसऑर्डर जो हैं ये यदि हैं तो इनको ठीक किया जा सकता है, पर सोच में डिसऑर्डर है, मेरा दिमाग ही खिसक गया है, मेरी बुद्धि खिसक गई है, तो मैं पागल हूँ, और मैं पागल हूँ तो मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। हाँ, अगर मुझे ब्रेन ट्यूमर है या मेरे को कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज है, ऑर्गेनाइजेशनल थेरेपी है, उसकी सर्जरी है, और भी चीज़ें हैं। पर अगर मान लीजिए मैं साइकेट्रिक इलनेस से धीरे धीरे गिरते इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया हूँ कि मैं जहाँ देखो वहाँ हंसने लगता हूँ, जहाँ देखो रोने लगता हूँ, जहाँ देखो वहाँ मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ कि मैं ये हूँ, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम पागल हैं। साइकोलॉजी और साइकेट्री पढ़ने वालों को लगता है कई बार, तुम लोगों में साइकोलॉजी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? हाथ ऊंचा करो, बहुत बड़ी संख्या है भाई। थोड़ी गलत बात बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में, नीचे कर लो। साइकोलॉजी और साइकेट्री पढ़ने वाले बच्चों को क्या लगता है, थोड़े दिन में एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, लगता है कि जितने भी लक्षण पढ़े इनमें से 30% 40% तो हमारे अंदर भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिज़ोफ्रेनिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिप्रेशन में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप लेता हूँ पूरे देश में, कोने कोने में, आर्मी में लेता हूँ, डॉक्टर्स के बीच में लेता हूँ, डॉक्टर्स से प्रोफेसर्स के बीच में। मित्रों, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि साहब आपके कहने के बाद हमको ऐसा लगा कि 30% 40% तो केसेस हमारे अंदर भी हैं। उनको तो छोड़िए, जो बच्चा मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्लाइड्स को फाइनल टच देता है वो कहता है भाई साहब, डॉक्टर साहब आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्लाइड मैंने पूरी पढ़ी और बनाई, 30% तो मेरे अंदर भी है। तो जो मेरा असिस्टेंट है वो मुझसे बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कि साइकोलॉजिकली कि साइकेट्रिकली हम लोग सब एबनॉर्मल हैं, हम सब पागल हैं। जब ज़्यादा पागल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रस्सियों से और साइकिल से बांध देते हैं। पहले ईसीटी था, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉक थेरेपी, अब क्या हो गई, मेडिसिन आ गई हैं, मेडिसिन से ठीक कर देते हैं। पागल कुछ भी कर सकता है, पागल को अपने कार्य का, दिशा का, औचित्य का बोध नहीं रहता, उसको कुछ बोध नहीं रहता क्या करना है। इसलिए पागल चित्त को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पागल मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन पगला गया है आज, हमारे मन को ठीक करना ध्यान के द्वारा संभव है। रस्सियाँ किसकी? ध्यान की रस्सियाँ। ध्यान की रस्सियों से मन को बांधिए, मन को बांधना सीखिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो खिसक गया दिमाग। वो क्या करता था, वो अपनी पत्नी से कहता था पूड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, पर बिना आग जलाए बनाओ। तो उसकी पत्नी कहती कैसे बनाएंगे? बोले नई विधि से बनाओ ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं कि तुम हमसे ज़्यादा जानते, तुम बीए पढ़ी हो और हम सीए हैं। तो ठीक है, बीए और सीए में तो एक का अंतर है कि तुम सी हो और हम बी हैं, कोई बात नहीं, पर आग नहीं जलेगी तो कैसे? बोले देखो ऐसे सिगड़ी जो है उसके ऊपर तुम वो रख दो, क्या रखते हैं उसको, कढ़ाई रख दो, कढ़ाई में तेल डालो और तेल में तुम पूड़ी डाल दो। उसके बाद ऐसा अपन इसको लेके चारों तरफ घूमते हैं इसके सिगड़ी के आसपास। तो सिगड़ी जलाओ तो सही, अरे नहीं जलाए ना, जलाना नहीं है, बस ऐसे घूमते रहते थे। उनका दोस्त आया और उसने कहा कि क्या कर रहे हैं? बोले हम पूड़ी बना रहे हैं, तुम देखो थोड़ी देर में पूड़ी बन के तैयार हो जाए, तुम भी खा के जाना। तो दोस्त बोला भाभी जी आप पूड़ी बनाइए, इस खिसके हुए को मैं ठीक करता हूँ। कहीं और ले गया, दूसरी तरफ ले गया, तो फिर बात बदल दी तो सब ठीक हो गया, बदल गया। वो चुनाव में खड़ा हो गया एक बार,
और बोलता था सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है, सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है। तो उसने क्या किया कि बस स्टेशन से गांव जाना था तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। उसने कहा कि 100 के नोट मेरे अकाउंट में से विड्रॉ करो। कभी कभी जब ठीक हो जाता था तो प्रैक्टिस भी करता था, तो सीए की प्रैक्टिस करता था तो उससे पैसे मिलते थे। बोले 100 के नोट बिछाओ, मैं उसके ऊपर चल के जाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि इसके पास पैसे हैं, इसको जिताना चाहिए, इसको इलेक्शन में जिताना चाहिए। क्योंकि दुनिया जानती है कि पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से इलेक्शन चलता है। ये पागल लोग हैं, ये पागल लोग हैं। एक धरती पकड़ नाम के आदमी हैं, एक घोड़ा वाला दीक्षित नाम है। ये लोग कौन है? पागल हैं, पर हर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और कम से कम 5,000 वोट तो जीत ही जाते हैं। ये लोग 5,000 वोट तो ले ही आते हैं। पागलों की दुनिया बता रहा हूँ मैं। वो जो सीए साहब थे वो कहते थे मेरे पास वो प्रमाण पत्र हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, मेरे पास तो प्रमाण पत्र हैं कि मैं पास हुआ हूँ और मैंने इतने इलेक्शन में वोट पाए। उनसे लेके आओ जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास पढ़े लिखे भी नहीं हैं। मन की सफाई, स्वच्छता जीवन की सब समस्याओं की जड़ है। मन की सफाई और मन की स्वच्छता। मन गंदला हो गया है, गंदे मन की सफाई। टीवी में इतने विज्ञापन आते हैं शैम्पू के, सोप के और दुनिया भर के, न जाने कितने तरह के, नहाने के सोप के, कपड़े धोने के सोप के, इसके अलावा फिर सजने संवरने के तरह तरह के आते हैं। पर एक भी एडवर्टाइजमेंट मन के बारे में नहीं आता कि मन की सफाई के लिए आप ऐसा करिए। कोई एडवर्टाइजमेंट देखा तुमने कि मन के एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई आता हो? समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी की है और यही नहीं है, यही नहीं है, बाकी सब है दुनिया भर की चीज़ें। प्लेटो का आदर्श राज्य की परिभाषा करता है प्लेटो। दार्शनिक राजा होगा तो कैसा होगा? वो दर्शन का सम्राट होगा, विचारशील होगा, स्वस्थ चित्त होगा और मानसिक रूप से सबल होगा। वो कहता है ऐसा राजा आएगा तो राम राज्य आएगा, जिसकी अपन सत्ययुग की बात करते हैं। प्लेटो कहता है। खलील जिब्रान कहते हैं जब कोई बादशाह फ़कीर होता है तो सभी फ़कीर बादशाह हो जाते हैं। समझने की कोशिश करना, खलील जिब्रान जैसे फिलोसोफर की बात है। जब बादशाह फ़कीर होता है तो सभी फ़कीर बादशाह हो जाते हैं। मतलब ये कि ऊपर वाले की गरीबी जब लोग को देखते हैं, ऊपर वाले को जब आदमी देखता है कि ऊपर वाला इतना ब्राह्मणोचित जीवन जीता है तो फिर हमको भी वैसे ही होना चाहिए, उसके जैसे हो जाते हैं। यह है जीवन शैली। ध्यान जीवन शैली से पनपता है। ध्यान जीवन शैली से पनपता है। आपकी जीवन शैली कैसी है? जब हम क्रमिक रूप से व्यवहार विचार को स्वच्छ करते हैं और व्यवहार को भी ठीक बनाते हैं तो चित्त उज्ज्वल होने लगता है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने मन को, व्यवहार को, चित्त को ठीक करने लगते हैं तो हमारा चित्त उज्ज्वल होने लगता है। क्रमशः उज्ज्वल होते 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 बदल जाता है। खलील जिब्रान एक कहानी कहते हैं कि दुनिया की 2 राहें हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं दुनिया में। तुम लोगों के पास भी 2 ही ऑप्शंस हैं दुनिया में, एक ध्यान, दूसरा पागलपन। जो भी कुछ तुम जी रहे हो ध्यान के अलावा वो पागलपन है, और जो भी कुछ पागलपन के अलावा जी रहे हो वो ध्यान है। ये 2 दुनिया है, बता रहे हैं। ध्यान नहीं करोगे तो पागलपन हो गई। उसका एक मित्र था, संसार की भीड़ से उब गया, सोचा सुकून की ज़िंदगी जिए, तो कहाँ चला गया वो? कहाँ गया होगा बताओ? कहाँ गया? पागल खाने गया। पागल खाने गया। उसने कहा सबसे ज़्यादा सुकून यहाँ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पागल तो बाहर हैं। सबसे ज़्यादा पागल तो वो लोग हैं जो जिनके बीच में रहता था। विलिंगली पहुँच गया। जिब्रान पहुँचा, बोले यहाँ क्यों आ गए? पागल खाने में क्यों आ गए? बोले बाहर ज़्यादा बड़े पागल हैं। कुटिलता, षड्यंत्र, एक दूसरे की पीछे पीठ पीछे बुराई करना, ईर्ष्या, द्वेष, टांग पीछे से खींचने की बात करना, किसी की बदमाशी की बात करना, ये सब बाहर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ सब सीधे साधे हैं, सब प्यारे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। बाहर का खतरनाक पागलपन है, यहाँ का पागलपन खतरनाक नहीं है। जब तक दूसरों की ज़िंदगी हराम न कर दे, चैन नहीं लेते बाहर के लोग। यहाँ के पागल संक्रामक नहीं है, ऐसा नहीं करते। जिब्रान ने कहा, मुझे लगा कि वो ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। तो ऐसी पिक्चर कई आई हैं, तुमने देखी पिक्चर? एक खामोशी करके पिक्चर आई थी,
और एक पिक्चर आई थी खिलौना करके पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी पिक्चर है। इन पिक्चरों में पागल पागल दिखाया था, पागल की एक्टिंग दिखाई थी, और पागल की एक्टिंग किस तरह से होती है, कैसे करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य पॉलीसाइकिक है, बहुचित्ती है। पॉलीसाइकिक, बहुचित्ती है, पॉलीसाइकिक, साइकोलॉजिकली बहुचित्ती है, मल्टीपल पर्सनालिटी। मनुष्य अपने केंद्र से खिसक गया है, उस केंद्र पर लाना, धुरी पर लाना ध्यान कहलाता है। मनुष्य को पॉलीसाइकिक से एक मोनोसाइकिक बनाना और अपनी धुरी पर लाना, ये ध्यान कहलाता है। तुम्हारे यहाँ साइकोलॉजी में कैथारसिस सिखाया जाएगा तुमको, या सिखाया गया होगा। विरेचन, अकेले में बोलो, जो भी मन में ढेर हो, गंदगी के ढेर हो, सब निकाल दो। किसी के भी प्रति मन में गंदगी हो, बोल दो, विरेचन, कैथारसिस, विरेचन बोल दो। गंदगी दुर्गंध करती पैदा। अभी कांवड़ वाले आए थे, 1300 टन कचरा छोड़ गए हरिद्वार में। कांवड़ भी कर गए, धार्मिक पूजा भी कर गए, भगवान शिव की पूजा करके किसको पुण्य मिला मालूम नहीं, पर हरिद्वार वालों को दुर्गंध मिल रही है, कचरे की गंध है पूरी तरह से। अगर इस तरह से हम मन में विचारों को रखेंगे तो क्या होगा? मन में गंदे विचारों को रखेंगे क्या होगा? हमारा मन दुर्गंधित होगा, वातावरण दुर्गंधित होगा। तो हम कूड़ा छिपा कर रख देते हैं। घर में कोई आने वाला हो मान लो, और सामान अस्त व्यस्त रखा है, क्या करते हैं? पलंग के नीचे पलंग के नीचे पर कोई आने वाला है, मिलने आने वाला है, मान लो भरोसा नहीं कोई अंदर आ गया तो सब चीज़ कूड़े कमरे के नीचे छिपा देते हैं, उसके बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। मान लो उसका मन हो गया, वो देखने लगा तो पता चलेगा ये लोग तो ये गंदे रहते हैं, बड़े गंदे लोग हैं। व्यक्तित्व की दुर्गंध के स्रोत हम अपने अंदर ही छुपाए हुए हैं। व्यक्तित्व की दुर्गंध के स्रोत हमारे अपने अंदर छिपे हुए हैं। ऐसे में दृष्टिकोण, व्यवहार, जीवन शैली सब गड़बड़ होंगे। इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही अस्वच्छता व्यवहार में झलकती है। यही अस्वच्छता व्यवहार की बुराइयों में झलकती है, हमारे बदतमीजी में, हमारे अन्य तरह के व्यवहारों में, खान पान की अव्यवस्था में, बोलने के तरीके में, इसमें झलकती है। दंगे, फसाद, बलात्कार में झलकती है। उनकी सारी मन की गंदगी है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है, हर इंसान के अंदर एक बर्बर हिंसक पशु है। हम बदलते नहीं, उसे दबा देते हैं। हमारा काम क्या होना चाहिए? उस बर्बर पशु को बदल करके मानव बनाना, मानव बना करके उसको देवत्व की ओर ले जाना। हर मनुष्य का काम है। जीवन साधना किसको कहते हैं? जीवन साधना कहते हैं उस बर्बर पशु को मानव बनाना, मानव बनाकर देवता बनाना। हम उसको दबा देते हैं। कभी कभी निकल आता है तो उपद्रव खड़े करता है। ये जितने भी उपद्रव होते हैं समाज में, दंगे, राष्ट्रों में युद्ध, हिंस्र पशु कुछ भी कर सकता है। और ये कथन वास्तव में सत्य लगता है। बर्ट्रैंड रसेल का कथन सत्य लगता है। ईद आने वाली थी अभी, ईद आने के 3 दिन पहले इतना बड़ा दंगा हो गया सहारनपुर में। मैं उसी रास्ते पे आ रहा था, मैं उधर से ही आ रहा था। मैं चला था कुरुक्षेत्र से, मैं अम्बाला से कुरुक्षेत्र आया, वहाँ कार्यक्रम किया, वहाँ से आ रहा था। मुझे फिर रास्ते में यमुनानगर में एसएसपी साहब खड़े थे चौराहे पर, उन्होंने बताया कि आप आगे मत जाइए, दंगा हो गया सहारनपुर में। और मित्रों, ये नहीं बताता किस धर्म के संप्रदाय के लोगों ने किया, पर लोगों ने इस तरह से एक संप्रदाय विशेष की दुकानें जला दी कि बेचारे 50-60 साल पहले जो पाकिस्तान छोड़ के आए थे, उन लोगों के सारा की सारा मतलब लाखों करोड़ों का माल जल गया। इस सीमा तक जल गया कि सहारनपुर सप्लाई करता था पूरे उत्तराखंड को, पूरे हरिद्वार को, पूरे देहरादून को, सारा सामान सप्लाई करता था, सब जल के राख हो गया। पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। यानी 20 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की जो स्ट्रीट थी पूरी जहाँ राखी बनती थी, जहाँ और सामान बनता था, कपड़े बनते थे, सब जल के राख हो गए। ये क्या है? ये आदमी का बर्बर पशु है, ये हिंस्र पशु है जो अंदर से दंगे निकालता है, जो सामाजिक रूप में जब निकलता है तो दंगे पैदा करता है। इसीलिए मन को स्वच्छ रखना जरूरी है। ध्यान के लिए पतंजलि कहते हैं कि यम नियम करना चाहिए। यम नियम के सूत्र हैं। स्मृतियाँ कहती हैं कि धर्म को व्यवस्था के सूत्र के रूप में जीवन में उतारना चाहिए। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, धर्म के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म कर्मकांडात्मक
नहीं होता। धर्म की परिभाषा दार्शनिक जब की जाएगी तो धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, जिसको धारण करने से धर्म की रक्षा अपने हमारी रक्षा होती हो। धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म हमें जीवन जीना सिखाता है। धर्म धार्मिकता यानी कर्तव्य परायणता, धार्मिकता यानी ड्यूटी, धर्म यानी ड्यूटी, ड्यूटी टू सोसाइटी, ड्यूटी टू योर सेल्फ, ड्यूटी टू योर हस्बैंड एंड वाइफ, ड्यूटी टू योर ओन फैमिली, ये है। और तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या की है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की हित से बड़ा कोई धर्म नहीं। गुरुदेव ने कहा संवेदनशीलता ही धर्म है, संवेदनशीलता का विकास ही धार्मिकता का विकास है। अलग अलग परिभाषाएं हैं पर सब एक ही तरफ ले जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सत्युग की वापसी अगर होगी तो संवेदनशीलता के माध्यम से होगी। आज की समस्याओं का इलाज एक ही है मित्रों, ध्यान। समस्याओं का इलाज सारी समाज अगर ध्यान करने लगे, 15 मिनट 20 मिनट रोज ध्यान करने लगे और यही ध्यान की मनस्थिति दिन भर बनाए रखें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तो हर समय मेरे ध्यान में मग्न रहे, तो हर समय मेरे ध्यान में लगा रहे। यदि हमारे मन में प्रभु रहेंगे, परमेश्वर रहेंगे, तो हम कभी गलत काम करेंगे ही नहीं। कहीं हम लोगों के जीवन में समस्याएं जो आ रही हैं, उन व्यक्तित्व के गुणों के आने के तरीके को रोक रही हैं। समस्याएं जो आ रही हैं वो हम लोगों के सोचने के तरीके में गड़बड़ी है। कहीं व्यक्तित्व के गुणों के विकास का तरीका है ध्यान। उद्देश्य ध्यान में एक ही है, स्वस्थ व स्वच्छ धारणाएं आए। ध्यान में स्वस्थ व स्वच्छ धारणाएं आए, बस समाज का विकास हो, अच्छा जमाना आए, लोग सब अच्छे रहें, उसका भी भला हो जो मेरा दुश्मन है, उसका भी भला हो जो मेरे बारे में अच्छा सोचता रहता है हमेशा, सबका भला हो। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम व्यक्तिगत जीवन में सौंदर्य को भूल चुके हैं। हम केवल शीशे के सामने खड़े होकर के अपना देखते हैं दर्शन, बस। शीशे का एक नाम क्या है? आदर्श। शीशे का नाम है आदर्श। आदर्श यानी जो दिखाई पड़ रहा है, दर्श जो दिखाई पड़ रहा है वो। तो तुम आदर्श बनो तो ऐसे बनो जैसे कि शीशा होता है। शीशे के सामने खड़े होकर के तो लोग मेकअप करते हैं 1.5 किलो का, परंतु वो नहीं। उसमें देखो और उसमें देखो तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे पूरा कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव ने शीशे में देखने का ध्यान बताया। मैंने इसको अमेरिका में कराया, आहा क्या बात है। इतने बच्चे उसके पागल हो गए कि वो उन लोगों के जीवन बदल गए। लोग शीशे का ध्यान करते करते लोगों के जीवन बदल गए, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हम व्यक्तिगत जीवन में सौंदर्य को भूल चुके हैं। हम आकाश को देखना भूल चुके हैं, उड़ते पंछियों को देखना भूल चुके हैं। हमको नदियों की लहरों को देख करके आनंद नहीं आता। हम हरे भरे पहाड़ों को भूल चुके हैं। मैं कनाडा में एक सत्र में था, शिविर ले रहा था टोरंटो में। तो वहाँ पर मैंने सामने, वहाँ पे चूँकि टोरंटो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, चंद्रमा बिल्कुल नीचे दिख रहा था, बहुत ही नीचे। और था करीब ऐसा द्वादशी का चंद्रमा था, बस पूर्णिमा आने वाली थी 3-4 दिन बाद। मैंने कहा तुमने देखा चंद्रमा कितना सुंदर दिख रहा है? भाई रोज़ निकलता है, इसमें क्या बात है? मैंने कहा नहीं, रोज़ नहीं निकलता है, अमावस्या के दिन नहीं निकलता है। मैंने कहा तुम कैसी बात करते हो भाई, इतना सुंदर दिख रहा है। सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकते, प्रकृति की तारीफ नहीं कर सकते, हरियाली की तारीफ नहीं कर सकते, सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकते। ये सभी ध्यान के विषय बन सकते हैं, ये सभी ध्यान के विषय बन सकते हैं। जहाँ प्रकृति है, स्वच्छ है, स्वस्थ है, समर्थ है, वो तुम्हारे लिए ध्यान का विषय बन सकती है। हम घिरे हुए हैं, हम क्यों नहीं देख पाते मालूम है? हम घिरे हुए डीजे से। डीजे म्यूजिक होता है ना। अभी मैं गया अम्बाला, तो रास्ते में यहाँ से लेके 10 किलोमीटर दूर तक मुझे जाने में लग गए, आधा घंटा लग गए। क्यों? बड़े बड़े हाई म्यूजिक बजाने वाले कांवड़िए नाचते नाचते चल रहे थे। बड़े मालूम नहीं कौन सी शिव भक्ति है जिसमें कि फिल्मी गीतों के ऊपर नाच रहे हैं और ये कर रहे हैं और भांग पी रहे हैं और धतूरा खा रहे हैं। धतूरा पीते हैं, खाते हैं, मालूम नहीं क्या करते, पीते भी हैं शायद वो, उसमें चरस पीते हैं सब। तो ये ईश्वर की आराधना नहीं है। हम घिरे हैं डीजे से, हम घिरे हैं शोरगुल से, हम घिरे हुए हैं संगीत से, हम घिरे हुए हैं उससे जो संगीत के नाम पर वास्तव में उन्माद है,
नृत्य के नाम पर उन्माद है, व्यवहार के नाम पर ईर्ष्या है, द्वेष है, और व्यक्तियों के नाम पर अहंकारी व्यक्ति हैं। हम इन लोगों से घिरे हुए हैं। हम इनको छोड़ करके आसमान को देखना चालू करें, हरियाली को देखना चालू करें, गंगा जी किनारे जाएं तो नदी को देखना चालू करें, और अपने सहेलियों में और दोस्तों में सौंदर्य जो है इनके अंदर छिपी हुई गुणों के सौंदर्य को देखना चालू करें, तो हमें ध्यान के विषय मिल जाएंगे। हम उनको क्यों देखते फालतू की चीज़ों को? पवित्र विचार, भाव, व्यक्ति हमारे ध्यान का विषय होना चाहिए। पवित्र विचार, भाव या पवित्र व्यक्ति घटनाक्रम से हमको अवगत कराता है ध्यान के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, जीवन को साहसी बनाना है तो हनुमान जी का ध्यान करो। जीवन को अगर हिम्मत वाला बनाना है, साहसी बनाना है, तो हनुमान जी का ध्यान करो। क्यों साहब, हनुमान जी क्यों चुने उन्होंने? राम लौटते हुए अगस्त के आश्रम में आते हैं, और अगस्त के आश्रम में आते हैं तो उनके साथ साथ हनुमान भी रहते हैं। अगस्त कहते हैं, राम तुम्हारे हनुमान जो हैं रुद्र का अवतार तो हैं ही, पर ये सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं इस समय नहीं, सर्वकालीन। दो सबसे ताकतवर थे बाली और अगस्त, बाली और रावण। अगस्त कहते हैं बाली और रावण, परंतु बाली और रावण दोनों समाप्त हो गए, पर हनुमान नहीं हुए। क्यों? वह हनुमान अजेय हैं, अमर हैं, बिल्कुल पवन के वेग से चलने वाले हैं। इसलिए हनुमान का ध्यान करो ना। ध्यान करना है तो हनुमान जी का करो। महिलाएं, लड़कियां सोचेंगे हम क्यों करें हनुमान का ध्यान? अरे तुमको भी तो बल चाहिए। मान लो तुमसे कोई उलझ जाए, कभी रास्ता चलते, कहीं बाजार जाते, कहीं पर तुम घर जाते हो, तो इस ट्रेन में, स्टेशन में बल का प्रदर्शन करके दिखाओ तो सही। कराटे भी हनुमान जी का पराक्रम है, और ताइक्वांडो भी वही है, मार्शल आर्ट भी वही है। बल की साधना भी करनी चाहिए। बल की साधना करोगे, समर्थ नहीं बनोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए बल भी होना चाहिए। शुद्ध सतोगुणी बल, हनुमान जी का बल शुद्ध सतोगुणी बल है। तमोगुणी बल नहीं चाहिए हमको, हमें शुद्ध सतोगुणी बल चाहिए। आज जो बलवान हैं वो मलिन हैं, जो इलेक्शन में हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं। प्रतिभाएं हैं पर मलिन हैं, विकार पैदा करती हैं। फिल्मी प्रतिभाएं हैं तो विकार पैदा करती हैं, तो रहते दुनिया भर की गंदी गंदी बातें करती हैं। ध्यान मलिनता को साबुन की तरह साफ करता है। ध्यान इस मलिनता को साबुन की तरह साफ करता है, और पवित्र भाव का चिंतन जो है वो इस मलिनता को मिटाता है। पतंजलि कहते हैं इसके लिए सबसे बढ़िया है वीतराग पुरुषों का ध्यान। वीतराग, इसकी व्याख्या कौन करेगा? कोई कर सकता है? वीतराग, वीतराग एक ओ माय गॉड पिक्चर देखी किसी ने? उसमें वो एक श्लोक सुनाता है। क्या श्लोक सुनाता है? वो एक श्लोक सुनाता है, वो इसलिए सुनाता है कि गीता की व्याख्या करते समय वो लोगों को बताना चाहता है कि मैंने गीता पूरी पढ़ी है, पर ये जो सामने खड़े हैं स्वामी जी महाराज जी लोग, ये तो जरा भी वीतराग नहीं है। वो बोलता है, ये उसके गुण हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक 2/56। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृह। दुख प्राप्त होने पर भी बेचैन नहीं होना। अनुद्विग्न का मतलब होता है उद्विग्नता नहीं होना, बेचैन नहीं होना। सुखेशु विगत स्पृह, सुख प्राप्त होने पर भी निस्पृह हो जाना। आए सुख आए तो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा जोर जोर से नाचने नहीं लगना, सुख आ गए सुख आ गए, चले जाएंगे, किसी भी दिन चले जाएंगे। सुखों में निस्पृह। वीतराग भय क्रोध, जिसके राग भय और क्रोध वीत नष्ट हो गए हैं। वीतराग भय क्रोध, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थित धी ही मुनि ही उच्चते, ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। ये जो श्लोक है ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हमारे अंदर एक बात ऐसा आनी चाहिए, वीतराग पुरुषों का ध्यान करें। वीतराग पुरुष कौन है? परम पूज्य गुरुदेव, रमन महर्षि, श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नचिकेता, ये सब ऐसे हैं लोग हैं जिनका हम ध्यान कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में
सही अर्थों में पवित्रता लाएंगे। पवित्र विचारों का भी ध्यान कर सकते हैं, पवित्र पुरुषों का भी ध्यान कर सकते हैं। हनुमान जी का मैं ध्यान बता ही चुका हूँ। श्री अरविंद कहते थे कि सर्वोच्च सिद्धि है पवित्रता। सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि लोग ये समझते हैं कि पैसा कमा लेना या ये करना। सर्वोच्च सिद्धि पवित्रता। अगर इसका अभ्यास किया जाए पवित्रता की प्राप्ति का, तो आज जो कुछ भी प्रदूषण छाया हुआ है धरती से लेकर आसमान तक पूरा, ये सारा के सारा समाप्त हो जाएगा। पवित्रता से वातावरण को भर देना है। पवित्रता के लिए गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का ध्यान, सूर्य का ध्यान, वीतराग पुरुषों का ध्यान, इसके माध्यम से पवित्रता को खोजना होगा। और पवित्रता को खोजना हो तो कहाँ खोजें? संतों के संग में, संतों के संग में खोजिए। आप्त वचनों के संग में खोजिए। आप्त वचन यानी जो आर्ष वाक्य हैं जो लिखे हुए ना, वो प्लस संतों का संग, संतों की आसक्ति। ये भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। नारद भक्ति सूत्र का 40वां श्लोक कहता है कि तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। भक्ति के भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। फिर 42वां श्लोक कहता है कि तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। उस सत्संग की ही साधना करो, उस सत्संग की ही साधना करो। क्यों? बड़ी मुश्किल से सत्संग मिलता है, बड़ी मुश्किल से सत्संग मिलता है। सदगुरु को वीतराग पुरुष में खोजो। ऐसे किसी व्यक्ति का संग करो जिसने पा लिया है, जिसने जीवन में पा लिया है। सत्संग वास्तव में भक्त की साधना है। संतों के संग में ध्यानस्थ जो लोग हो जाते हैं, ऐसे कौन, उनको ढूंढो। पवित्रता को जीवन का केंद्र बिंदु बना लो। पवित्रता को जीवन का केंद्र बिंदु। पवित्रता किसको कहते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था में गतोपि। उसको पवित्रता नहीं कहते हैं, वो तो कर्मकांड है। पवित्रता कहते हैं मन वचन कर्म अंतःकरण से हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचना, शुद्ध सोचना, भला सोचना। पवित्रता उसको कहते हैं। पवित्रता अंतःकरण की पवित्रता होती है, यहाँ से चालू होता है। तो पवित्रता के पवित्र विचारों का ध्यान। रावण सीता का हरण करके लाया, मायावी था, राम का कटा हुआ सिर लेकर पहुंच गया सीता के पास। देख, अब तो तेरे पति को मैंने मार दिया, अब तो मेरी हो जा तू। तो सीता ने डांट के भगा दिया कि तू मायावी है, मैं तुझे जानती हूँ, राम कभी किसी के हाथों नहीं मारे जाएंगे। तो लोगों ने कहा, समझाया राक्षसों ने, आप राम बन के क्यों नहीं चले जाते? राम बन के चले जाओ। बोले नहीं बन सकता। राम बनते ही मैंने कोशिश की, राम बनते ही दूसरी नारी मुझे बड़ी पवित्र दिखाई पड़ती है। राम बनते ही दूसरी नारी पवित्र दिखाई देती है। मैं सीता को फिर मैं नहीं हरण कर सकता, सीता को मैं नहीं फिर वरण कर सकता, सीता के संग मैं सो भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। सीता फिर मुझे मां नजर आती है। सीता फिर मुझे, राम बनते ही मैं गड़बड़ा जाता हूँ। राम बनते मुझे डर लगता है पूरी तरह से। दुष्टों को, गुंडों को आप ये कहते हैं अच्छे बनने की कोशिश करो, ना 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 ना, इसमें अच्छा है, बढ़िया है, पैसा तो मिलता है, कम से कम शराब पीने को मिल जाती है, नेताओं के लिए हम काम करते रहते हैं। वो अच्छा नहीं बनना चाहते। क्यों? अच्छा बनते ही, अच्छे कपड़े पहनते ही उनको पीले कपड़े पहना दो, पीले कुर्ते, पीले धोती। हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं नेता लोग आते हैं, उनके साथ कुछ लोग आते हैं, उनको पीली धोती पीला कुर्ता पहना दिया और यज्ञ करवाया उनसे। मित्रों, उनमें से आधे से ज़्यादा 70% बदल गए। उन्होंने कहा उस वेश को बदलने, पहनने के बाद हमको बाकी चीज़ पे बुरी लगने लगी, सब बुरी लगने लगी। वेश का प्रताप देखो और उसका यहाँ वातावरण का प्रभाव देखो। आज एक परिवार आया था, उसने कहा था कि 10 दिन यहाँ हमने पिछले साल अनुष्ठान किया आपके कहने पर, और उसका अनुष्ठान करने के बाद जितने गंदे विचार थे सब आना बंद हो गए। बस उसके बाद ही सारा सब कुछ बदल गया। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि पीले कपड़े पहनने से, पीले कपड़े पहनने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीले कपड़े की वेशभूषा की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप जैसा वेश धारण करते हो वैसे ही वेश के आपके अंदर विचार आने लगते हैं, वैसे ही पवित्र विचार आने लगते हैं। गुरुदेव ने कहा हमने तुमको पीला कपड़ा क्यों पहनाया? बेटा इसलिए पहनाया कि इसमें सूर्य का रंग, अर्ली मॉर्निंग का जो उगता हुआ सूर्य है उसका रंग है, इसलिए गायत्री की चेतना जल्दी आएगी तुम्हारे अंदर। तुम कभी सुबह, तुम लोग सफ़ेद कपड़े पहनाए हैं, ये यूनिफॉर्म है तुम्हारी, पर कभी साधना करना चाहो तो पीले कपड़े पहन के कर सकते हो। केवल एक कपड़ा भी पीला हो तो चलेगा, गले में दुपट्टा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस उससे साधना करने से ध्यान मन लगेगा। पर आज तो हमें रावण बनना अच्छा लगता है।
घर घर में रावण है, घर घर में बलात्कार हो रहे हैं, कैसे कैसे परिस्थितियाँ हो गई मित्रों। आज राम के ध्यान की जरूरत है। जब ध्यान करेंगे तो रावण जो है राम का नाम भी नहीं लेता, उसके नाम लेने से डरता था, धीरे धीरे रावण समाज में समाप्त हो जाएंगे। शील संस्कार बचपन से ही सीखें और सिखाए जाएं। ये बचपन से ही सिखाने की बात है। बाल संस्कार शाला शांति कुंज के द्वारा 80,000 बाल संस्कार शालाएँ चल रही हैं पूरे देश में। मित्रों, मेरा टारगेट है 10 लाख बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से अपने बच्चों को तैयार करें। बच्चे जब बचपन से तैयार होंगे तभी तो उनके मन में आएगा कि हमें कैसा बनना है, हमें कैसा बनना है। अपने यहाँ के मिशन के गीत गाएंगे, वैसे ही बनेंगे, वैसे ही बनेंगे, परंतु वैसा होने में टाइम लगेगा। तो जीवन जो है ईश्वरीय उपलब्धियों से भरा हो सकता है। मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है ईश्वर की मनुष्य के माध्यम से अभिव्यक्ति। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है ईश्वर की अपने माध्यम से अभिव्यक्ति। इसी के लिए ध्यान करेंगे। लाइट बंद कर दीजिए। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, शांत मन, शांत। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी इतनी देर तक इतनी सारी बातें सुनी, इन बातों का सार पवित्र विचार, मन में केवल पवित्र विचार बस। मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश। आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं मित्रों, हम कर रहे हैं ध्यान आंखें खोलने का ध्यान। आप कहेंगे आंखें तो खुली हुई हैं, आपको तो मालूम ही नहीं, आप तो वहाँ बैठे हुए हो, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ रहा, पर हमारी आंखें तो खुली हुई। आंखें बंद कर लो। आंखें आधी बंद आधी खुली। ध्यान आंखों को स्वच्छ करने की कला है और चेतना के दर्पण पर जो धूल जमी है उसे झाड़ने की कला है। कल्पना करो कि तुम शांति कुंज में बैठे हो, जहाँ निरंतर अखंड जप चलता है, अखंड दीपक के सामने। अखंड दीपक जैसे जलते जलते लगभग 78 ईयर्स होने को आ रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की चेतना का निवास है। अखंड अग्नि है, अखंड जप है। ऋषियों का, सप्तऋषियों की चेतना का निवास। यहाँ पर भी गायत्री कुंज में भी यही वातावरण है। कल्पना करो कि तुम बैठे हो और अचानक तुम आंखें खोल देते हो। खोल दो आंखें, खोल लो अपनी आंखें। अंधेरे में बैठे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, पर इन आंखों को, अंदर की आंखों को खोलने की कोशिश करो। धूल जम गई है न जाने कितने जन्मों की, हजारों हजारों जन्मों से यात्रा पर हैं, तो धूल जम गई है। हम सभी यात्री हैं, बहुत धूल जम चुकी। केवल धूल ही धूल है, परत दर परत। आप स्वयं वो दर्पण हैं जिसके ऊपर धूल ही धूल जम गई है। और धूल जमे हुए दर्पण को अगर कोई देखने की कोशिश करे तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसको साफ करो, ध्यान के माध्यम से उसको साफ करो। ये जो यात्री है, अनंत जन्मों का यात्री, उसके पास इस दर्पण को साफ करने का साधन है ध्यान। एक ही चीज काफी, बस एक ही चीज, एक दृष्टि डालनी है। एक दृष्टि अपने ऊपर डालनी है कि तुम कौन हो। मनुष्य से महान और कोई नहीं। गुरुदेव का वाक्य है, हमेशा याद रखो संसार के तुम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो।
तुम जब इस वाक्य को याद करोगे तो तुम हमेशा देखना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अभी तो तुम ये सोचते हो कि तुम संसार के सबसे गिरे हुए व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो। देखो उसका एडमिशन IIT में हो गया, देखो उसका एडमिशन वहाँ हो गया, उसको तुम सबसे बड़ा मानते हो। नहीं, तुम अपने आप को मानो। तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए हो। यहाँ के अलावा कहीं भी ध्यान नहीं कराया जाता, यहाँ के अलावा कहीं भी गीता नहीं सिखाई जाती। इसलिए देखना ही ध्यान। एक दृष्टि अपने ऊपर डाल लो, आंख खोल करके। किसी भी चीज की, किसी भी स्थिति की सत्यता को देख लेना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है निरंतर चित्त शुद्धि। पवित्र विचारों के माध्यम से हम कभी गंदे विचार आने नहीं देंगे। हम कभी गलत नेगेटिव चिंतन को आने नहीं देंगे। हम हमेशा श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव। ध्यान हमेशा वर्तमान में कार्य करता है, जबकि मन जो है अतीत के अनुभव के आधार पर काम करता है। ध्यान इंस्टेंट है, और ध्यान अगर तुमने 10 मिनट भी कर लिया तो मैं तुमको गारंटी देता हूं बच्चों कि तुमको 24 घंटे तुमको मन में शांति बनी रहेगी। अपने ऊपर देखो, तुम अंदर से बाहर तक निर्मल होते चले जा रहे हो। अंदर से बाहर तक दृष्टि तुम्हारी साफ होती चली जा रही है अपने बारे में। विचारों की शुद्धता, विचारों की पवित्रता तुम्हारे अंदर आ रही है। ध्यान के माध्यम से पवित्र विचारों को आमंत्रित करना और उसमें स्नान करना। मन को स्नान कराना ध्यान है। मन को पवित्र विचारों में स्नान कराना ध्यान है। मित्रों, ये ध्यान करना तो कुछ भी नहीं है। चुपचाप शांत बैठे रहो। जब भी नहीं करो तो भी चलेगा, पर उन 10 मिनट के अंदर कोई गंदे विचारों को मत अंदर आने दो। नहाएंगे, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बलवान है, बुलाएगा, आपकी परीक्षा लेगा। आप उस परीक्षा में पास होने की कोशिश करिए। निरंतरता। एक दिन नहीं लगेगा मन, दूसरे दिन लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, 15वें दिन लगेगा, 15 दिन नहीं लगेगा, 30वें दिन लगने लगेगा, पर रोज़ 10 मिनट ध्यान करने की कोशिश करो। ध्यान करते करते तुम देखना तुम्हारी एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता बढ़ती चली जाएगी। मेरे साथ साथ बोलेंगे, यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छायात पयोरिव ब्रह्मलोके।
ये विशेष शांति पाठ है और ये कठोपनिषद का दूसरे अध्याय का तीसरी वल्ली का 5वां श्लोक है। मैं कभी भी नोट करा दूंगा तुमको। इसका अर्थ है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तथा जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार पितृलोक में परमेश्वर दिखाई पड़ता है। जैसे जल में वस्तु के रूप की झलक दिखती है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक सी दिखती है। ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप पृथक पृथक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दोनों का मिलन ही योग है। तो ये श्लोक इतना ज़बरदस्त है, इस श्लोक के माध्यम से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है अगर तुम इसके अर्थ को समझ लो। ये ईशावास्योपनिषद वाली जो किताब है, जो ईशादी 9 उपनिषद वाली जो किताब है, उस किताब के कौन से पृष्ठ पर है, मैं तुमको पृष्ठ तुम बाद में लिख लेना। पृष्ठ 133 133। जब लाइट जलेगी तब लाइट जला दीजिए। मेरे साथ साथ बोलिए, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतम गमय, ओम शांति शांति शांति।